देश भर में रामनवमी की धूम, अयोध्या में लगा भक्तों का तांता। भव्य रूप से सजकर तैयार हुआ राम मंदिर दोपहर 12 बजे होगा सूर्य तिलक, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा सख्त। चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन रामनवमी के अवसर पर हनुमानगढ़ी मंदिर में पूजा अर्चना के लिए उमड़ रहे भक्त। रामनवमी के अवसर पर पावन स्नान के लिए अयोध्या में सरयू नदी के तट पर श्रद्धालुओं का आगमन जारी। रामनवमी के अवसर पर नागपुर के श्री पोदारेश्वर राम मंदिर में की गई मंगल आरती। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का इनॉग्रेशन आज। पंबन ब्रिज मंडपम को रामेश्वरम से जोड़ेगा, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। आज से 3 दिवसीय दौरे पर जम्मू कश्मीर जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। लखनपुर से श्रीनगर तक हाई अलर्ट। पीएम मोदी 14 अप्रैल को हिसार एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का करेंगे शुभारंभ। 30 एकड़ में लग रहा पंडाल। सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा यह विकसित भारत की दिशा में मजबूत कदम। पीएम मोदी ने श्रीलंकाई क्रिकेटरों से की मुलाकात, खेल को लेकर हुई चर्चा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईओएस सागर को दिखाई हरी झंडी, कहा हिंद महासागर क्षेत्र में शांति सुनिश्चित करना भारत का लक्ष्य। वक्फ संशोधन बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी, अस्तित्व में आया नया कानून। वक्फ की संपत्तियों पर गैर मुस्लिमों का भी अधिकार, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया दावा। वक्फ पर बहस के दौरान संसद से प्रियंका गायब, बीजेपी बोली गांधी परिवार ने छोड़ा मुस्लिमों का साथ। वक्फ बिल पर बीजेडी में घमासान, नवीन पटनायक से एमपी सस्मित पात्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन विधेयक पर दिया बड़ा बयान, कहा हमारी सरकार बनी तो इसे कूड़ेदान में फेंक देंगे। वक्फ बिल को लेकर संजय राउत का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के बड़े नेता हमारे संपर्क में थे कि हम बिल का समर्थन करें। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने लगाया आरोप, केजरीवाल ने बंगले के मेंटेनेंस पर 8 साल में खर्च किए करीब 30 करोड़। दिल्ली में क्लीन एयर मिशन पर काम तेज, गोलमेज सम्मेलन में जुटे पर्यावरण रणनीतिकार। अब की बार अप्रैल में लू की मार, दिल्ली में बदलेगा मौसम, अगले 6 दिन हीट वेव का रहेगा प्रकोप। विशाखापट्टनम पुलिस ने 125 किलोग्राम गांजा किया जब्त, मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आगरा के आवास विकास में बड़ा हादसा, भरभराकर गिरी 4 दुकानें, 2 लोग मौत। संभल में भीषण अग्निकांड, थाना परिसर में गिरा हाई टेंशन तार, आग लगने से कई वाहन जलकर राख। हावड़ा में एक थर्मोकोल गोदाम में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में झुग्गियों में लगी भीषण आग, 3 झोपड़ियां जलकर राख, दमकल की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे में पाया काबू। अनंत अंबानी की जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक की पदयात्रा आज हुई पूरी। अनंत अंबानी ने कहा यह मेरी धार्मिक यात्रा है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने रामनवमी के अवसर पर माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली ने कहा, मैं आज पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में आया हूं और पूरे देश में सुख शांति बनी रहे। रामनवमी के अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। स्थिति पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। रामनवमी के अवसर पर मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने के कारण हावड़ा में सुरक्षा बढ़ाई गई। रामनवमी के अवसर पर कर्णावती के इस्कॉन मंदिर में लोगों ने दर्शन किए। झारखंड में रामनवमी के मद्देनजर गिरिडीह में सुरक्षा बढ़ा दी गई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की सुनी समस्या। अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालु राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे, इसके मद्देनजर सुरक्षा बढ़ाई गई। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा, वक्फ का मुद्दा बहुत पुराना मुद्दा है, कुछ लोग इसका दुरुपयोग करते थे। सीएम योगी बोले, यूपी में भी लाखों एकड़ जमीन पर वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। आप नेता अमानतुल्लाह खान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, वक्फ संशोधन बिल को दी चुनौती। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली सचिवालय में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से की मुलाकात। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने कहा, ओवैसी अपना मानसिक संतुलन खो चुके।
केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा, देश हित में जनहित में जो भी काम होते हैं उसका कांग्रेस विरोध करती है। फरीदाबाद में इंसानियत हुई शर्मसार, गटर में तैरता मिला भ्रूण। फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी का मामला। सपा सांसद अखिलेश यादव ने कहा, सबसे बड़ी भू माफिया पार्टी बीजेपी है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा, हम सरकार बनाएंगे और वक्फ संशोधन विधेयक को कूड़ेदान में फेंकेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नवनिर्मित ताल रिंग रोड का निरीक्षण किया। बरेली में छात्रा से रेप करने वाला आरोपी गिरफ्तार। छात्रा से बहला फुसला कर ले गया था होटल। छात्रा ने आरोपी के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। फर्रुखाबाद में शॉर्ट सर्किट से टेंट हाउस और पेंट की दुकान में लगी आग। सूचना पर मौके से पहुंचा दुकानदार। सूचना पर दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया। बुलंदशहर के एमएमआर मॉल में भिड़े लड़कियों के दो गुट, एक दूसरे के बाल पकड़कर की मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कन्नौज में बेटी को ससुराल छोड़ने गए पिता और पुत्री को ससुराल जनों ने किया घायल। पुलिस ने पति सहित 2 लोगों को भेजा थाने। नोएडा सेक्टर 63 में झुग्गी और कबाड़ के गोदाम में लगी आग। दमकल की गाड़ी मौके पर मौजूद। आग लगने से कई सिलेंडरों में ब्लास्ट। मुरादाबाद में चाइनीज मांझे से युवक घायल। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आरोपी के पास से पुलिस ने 4 गट्टे मांझा, 25 लच्छी मांझे किए बरामद। गाजियाबाद में पिज्जा नहीं देने पर दबंगों ने की रेस्टोरेंट में मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। आगरा में कुवैत में नौकरी दिलवाने के नाम पर धोखाधड़ी। ठगों ने बेरोजगारों को विज्ञापन के जरिए बनाया निशाना। पश्चिम बंगाल के 6 लोगों से 4.86 लाख रुपए की ठगी। जांच जारी। अमरोहा में चचेरे भाइयों में जमकर मारपीट। मामूली बात को लेकर हुआ विवाद। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पुलिस जांच में जुटी। लखीमपुर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में शॉर्ट सर्किट से लगी आग। दमकल कर्मियों ने आग पर पाया काबू। कैश सुरक्षित, अन्य उपकरण और कागज जलकर हुए राख। रायबरेली में युवक के ऊपर गिरी दीवार। मलबे में दबने से युवक गंभीर रूप से घायल। इलाज के लिए पहुंचा जिला अस्पताल। रायबरेली में तेज रफ्तार 2 बाइक सवारों ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। हादसे में दोनों बाइकों में सवार 4 लोग घायल। जिला अस्पताल किया गया रेफर। रायबरेली में परिवहन विभाग की कड़ी लापरवाही। क्षमता से अधिक बस में भरी जा रही हैं सवारियां। ओवरलोड सवारी भरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रायबरेली में आधुनिक रेल डिब्बा कारखानों में बड़ा हादसा। 20 फुट ऊंचाई से नीचे गिरने से घायल हुए 2 कर्मचारी। डॉक्टर ने जिला अस्पताल किया रेफर। सोनभद्र में लकड़बग्घे ने 10 वर्षीय लड़के सरवन पर किया हमला। आनन फानन में रेहंद चिकित्सालय ले जाया गया। हरदोई में ट्रैक्टर की टक्कर से किशोर की मौत। खेत से गांव जा रहा था ट्रैक्टर। घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार। सूचना मिलते ही पुलिस ने लिया घटना का संज्ञान। कानपुर में घनी आबादी के बीच देशी शराब का ठेका खुलने पर विरोध। क्षेत्रीय जनता ने ठेके के बाहर किया प्रदर्शन। कर्मचारियों को बाहर निकालकर ठेके को किया बंद। हरिगढ़ में खड़ी कार में अचानक लगी भीषण आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। आग पर पाया काबू। कानपुर में हिट एंड रन का मामला आया सामने। इनोवा सवार युवकों ने बाइक सवार को मारी टक्कर। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। श्रीलंका में नमो नमो मोदी को दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। मोदी को मिला श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण। मोदी ने श्रीलंका से मछुआरों की रिहाई की मांग की। तमिलों को पूरा अधिकार देने को कहा। विदेशियों को मिलने वाला सबसे बड़ा अवार्ड मिला। कोलंबो में बोले प्रधानमंत्री मोदी, सिक्योरिटी कॉन्क्लेव और हिंद महासागर में सुरक्षा सहयोग पर मिलकर काम करने के लिए हम सहमत हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलंबो में कहा, भारत ने सबका साथ सबका विकास का विजन अपनाया। हम अपने सहयोगी देशों की प्राथमिकताओं को महत्व देते हैं। कोलंबो में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, प्रधानमंत्री के तौर पर ये मेरी श्रीलंका की चौथी यात्रा है। ट्रंप ने अमेरिका में टिकटॉक को बैन होने से फिर बचाया। 75 दिन की और दी मोहलत। ट्रंप ने कहा, चीन का कदम गलत और घबराहट भरा। अमेरिकी टैरिफ के जवाब में बीजिंग ने भी लगाया 34% टैरिफ 10 अप्रैल से होगा लागू। पापुआ न्यू गिनी में शक्तिशाली भूकंप। 6.9 तीव्रता का भूकंप। कोई नुकसान नहीं। न्यू ब्रिटेन द्वीप के पास समुद्र में था ये केंद्र। यूनुस से बोले मोदी, बांग्लादेश में जल्द कराएं चुनाव। संबंधों को नुकसान पहुंचाने वाली बयानबाजी से बचने की हिदायत।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक और लगा झटका, हवा में आग का गोला बना 253 करोड़ का फाइटर जेट। पाकिस्तान की डूबती अर्थव्यवस्था और गहराते ऊर्जा संकट के बीच एक राहत भरी खबर, देश के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में तेल और गैस के नए भंडार की खोज। एक बार फिर भूकंप के झटकों से कांप उठी नेपाल की धरती, शुक्रवार को यहां करीब 5.0 तीव्रता का भूकंप। यूक्रेन के क्रीवी रिह शहर पर भीषण मिसाइल हमले में 14 से ज्यादा लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। गाजा में इजरायल ने बरसाया बॉम्ब, एयर स्ट्राइक में 17 लोगों की मौत। कनाडा के रॉकलैंड में एक भारतीय नागरिक की चाकू मारकर हत्या, पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को किया गिरफ्तार। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अमेरिका का बड़ा बयान, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मॉस्को के इनफाइनाइट कन्वर्सेशन के जाल में नहीं फंसेंगे। माइक्रोसॉफ्ट की 50वीं वर्षगांठ समारोह के दौरान बवाल कर्मचारियों ने इजरायली सेना को एआई टेक्नोलॉजी दिए जाने पर किया विरोध। ट्रंप कई राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों को दिखाएंगे बाहर का रास्ता, वफादारी में कमी के कारण उठाया यह सख्त कदम। मार्शल लॉ लागू करने के लिए दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल को पद से हटाया गया, संवैधानिक अदालत का फैसला। टैरिफ ऐलान से लगातार दूसरे दिन अमेरिकी बाजार 6% गिरा, मार्केट कैप $5 ट्रिलियन घटा, एप्पल, बोइंग, इंटेल के शेयर भी 12% तक टूटे। एचडीएफसी और येस बैंकों में बड़ा बदलाव, फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों में किया बदलाव। अमेरिका ने टैरिफ पर किया बदलाव, 27% नहीं बल्कि 26% फीसदी ही लगेगा भारत पर टैरिफ, 14 अन्य देशों के रेट में भी बदलाव। केंद्रीय मंत्री ने स्टार्टअप्स को लेकर की कड़ी आलोचना, कहा यह स्टार्टअप नहीं दुकानदारी है। अमेरिका ने चीन पर लगाया 54% का टैक्स, भारत पर मंडरा रहा डंपिंग का खतरा, सरकार अलर्ट मोड। सीबीआई सिक्योरिटीज ने डिविडेंड यील्ड्स शेयरों की लिस्ट की जारी, 10 कंपनियों में श्री दिनेश मिल्स का डिविडेंड यील्ड्स सबसे ज्यादा। पावर डिस्ट्रीब्यूशन में ईपीसी सर्विस देने वाली स्वस्तिक इंफ्रा जल्द लाएगी आईपीओ, सेबी से मांगी मंजूरी, 200 करोड़ के नए शेयर।